हैं, ये सवाल सत्ता में बैठी बीजेपी पूछ रही है। क्योंकि आखिरी बार भारत में सार्वजनिक रूप से देश के नेता प्रतिपक्ष को 17 जून 2026 को देखा गया, सार्वजनिक रूप से। तब कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राजस्थान के कोटा में एक रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे और फिर ऐसे गायब हुए कि ढूंढे ना मिले। 17 जून की तारीख के बाद आज 14 जुलाई बीतने को है। 28 दिन हो गए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को देश ने देखा नहीं, किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं देखा। 15 जुलाई यानी बुधवार को उन्हें पटना में छात्रों के कार्यक्रम में शामिल होना था, वो भी टल गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की मर्जी, उनकी पार्टी, उनके नेता, उनका कार्यक्रम, वो जो चाहे करे। पर क्या नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, ये सवाल तो उठता है ना। क्योंकि देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, यानी एक सांसद की तुलना में नेता प्रतिपक्ष को सुविधाएं और खर्च ज्यादा मिलते हैं। एक सांसद के मुकाबले करीब 1 लाख रुपए ज्यादा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ओहदे की है, रुतबे की है, जिम्मेदारी की है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी इस देश में तय है। उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम में 7वां स्थान प्राप्त है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बराबर वाला रुतबा। अब जब यह सम्मान नेता प्रतिपक्ष को मिलता है तो उनसे जवाबदेही की भी उम्मीद होगी। इसीलिए आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम न्यूज की पाठशाला में एक पत्र लिखते हैं। आप लोग तैयार हैं? प्रिय नेता प्रतिपक्ष महोदय, बीते 17 जून के बाद से आप जब हमारे बीच नहीं दिखे, उस दौरान देश में बहुत कुछ हुआ। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठा, लेकिन आप लोगों के बीच नहीं थे। आप अगर होते तो अयोध्या शायद जाते, राम भक्तों की आस्था पर मरहम लगाने की कोशिश करते, लेकिन आप नहीं थे। आपसे ये उम्मीद नेता प्रतिपक्ष महोदय इसलिए भी थी क्योंकि आप इंदिरा गांधी के पोते हैं। इंदिरा गांधी जब 1977 में चुनाव हार गई थी, विपक्ष में बैठी थी, खुद सांसद भी नहीं थी, तब भी वो हार नहीं मानी थी। बारिश और कीचड़ के बीच बिहार के बेलछी पहुंच गई। गाड़ी बेलछी तक नहीं जा पाई तो हाथी का सहारा ले लिया। हाथी पर सवार होकर इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची और बेलछी नरसंहार में मारे गए 11 दलित परिवारों के दुख में शामिल हुई। इंदिरा जी तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थी तब, बस हारी हुई कांग्रेस की नेता थी। लेकिन उन्हें मालूम था कि जनता से कनेक्ट कैसे किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप अगर यहां होते तो आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे के टूटते सांसदों के मुद्दे पर आप मुखर रहते, अपने सहयोगी के साथ कदम से कदम मिलाकर शायद खड़े होते, थोड़ा संबल देते। लेकिन अफसोस, आप तो यहां थे ही नहीं। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा आप महोदय यहां होते तो झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद अपने सहयोगियों की गलती को पॉइंट आउट करने वाला कोई होता। लेकिन महोदय, आप तो ये सब करने के लिए यहां थे ही नहीं। आप जिस पद पर हैं, उस पद पर देश ने एक ऐसे शख्स को देखा है जिनका विदेशी मूल के नाम पर विरोध किया जाता था। आपकी अपनी मां। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। सोनिया गांधी पर तंज किया जाता था कि वो हिंदी नहीं बोल पाती। उनके सहयोगी शरद पवार विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस तोड़कर नई पार्टी बना देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी लड़ती रही। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने पूरे विपक्ष को ऐसा इकट्ठा किया कि 2004 में 145 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस को सत्ता में लेकर आ गई। उन शरद पवार को भी सोनिया गांधी साथ ले आई जो विदेशी मूल पर साथ छोड़ गए थे। उस डीएमके को भी सोनिया गांधी साथ ले आई जिन पर उनके पति की हत्या के मामले में संदेह जताया गया था। और आप अपने साथियों को इकट्ठा नहीं रख पाए। बंगाल चुनाव के बीच में आप अचानक गायब हो गए। कैसे चलेगा ऐसे? अगर आप यहां होते तो फिर कांग्रेस को संभालने की कोशिश तो होती। कहना मुश्किल है कि संभलती कि नहीं संभलती। पहले भी पंजाब से लेकर हरियाणा तक गुटबाजी में कांग्रेस को सिर्फ हार ही मिली है, लेकिन कोशिश तो आप करते। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी
प्रदेश अध्यक्ष राज बड़िंग, इनके बीच शायद सुलह करवा देते। आप तो कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं, आपकी बात कैसे कोई टाल सकता है? लेकिन अफसोस कि आप यहां थे नहीं। आपको पता है, देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता प्रतिपक्ष भी था, जिनकी पार्टी 13 दिन की सत्ता में पहली बार आई, बहुमत नहीं मिलने के बाद सत्ता से बाहर हुई, लेकिन फिर भी टूटी नहीं। बतौर नेता प्रतिपक्ष वाजपेयी जी ने अपने सहयोगी समता पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल को जोड़े रखा। आप अपनी पार्टी भी नहीं किसी तरह से जोड़ पा रहे। फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया, पार्टी चोरी हो गई, नेता चोरी हो गए, सांसद चोरी हो गए। देश का नेता प्रतिपक्ष अगर भारत में होता तो आर्थिक राजधानी जब बारिश के पानी में सराबोर हो गई थी तब ग्राउंड पे उतरता, लोगों की आवाज बनता, सरकार को उसकी खामियां दिखाता। लेकिन ये सब तो हो ही नहीं पाया क्योंकि आप थे ही नहीं। वायनाड के पूर्व सांसद, जिसे अमेठी के बाद बेटे की तरह वायनाड ने अपनाया, अगर वो भारत में होते तो त्रासदी के इस वक्त उन लोगों के बीच होते। आपके साथ वायनाड की तस्वीर पूरे देश के सामने आती, लेकिन ये सब हो ही नहीं पाया। इस देश ने सुषमा स्वराज जैसा नेता प्रतिपक्ष देखा है, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो भी घोटाला, उसके मामले में इतनी मुखरता से लड़ी कि आखिरकार कांग्रेस सरकार को दोनों मामले में संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोपों में मनमोहन सिंह सरकार से 6 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। नाम भी आपको बता देती हूं, ए राजा, कणिमोणी, सुरेश कलमाड़ी, अशोक चव्हाण, शशि थरूर, पवन बंसल, सबको इस्तीफा देना पड़ा। ये सब एक सशक्त जनता की नब्ज समझने वाली नेता प्रतिपक्ष की वजह से हुआ, जो जानती थी कब, कहां और कैसे किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है, कौन सा फैक्ट उठाना है, उसे बगैर किसी कटुता के संसद में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच शायराना बहस के तौर पर रखना है। क्योंकि तब नेता प्रतिपक्ष बात बात पर ऐसे लापता नहीं हो जाते थे। हाँ, बाहर जाते भी थे तो देश के मुद्दों के लिए। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विदेश। साल था 1994, महीना था मार्च का। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनीवा में थी। केंद्र में नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक कमेटी को भेजा। कमेटी में नरसिम्हा राव सरकार के कई मंत्री थे, लेकिन नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष वाजपेयी कर रहे थे। वो कमेटी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के झूठे प्रस्ताव के जवाब में भेजी गई थी, ताकि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके। और जवाब के बाद पाकिस्तान को प्रस्ताव, वो जो पाकिस्तान का था, वो गिर भी गया। ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष का इतिहास है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, जबरदस्त सियासी समझ और बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। देश के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष को किसी और से नहीं, अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है। आपसे पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन पर इस तरीके से अचानक गायब होने के आरोप कभी नहीं लगे। आप पर सत्ता पक्ष इस तरीके के आरोप लगाता क्यों है? क्योंकि इसी साल 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले थे। आपकी पार्टी असम, केरल, पुडुचेरी में सत्ता की सीधी लड़ाई में थी, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा 3 मई को नहीं दिखा। एक तस्वीर वायरल जरूर हुई इस दावे के साथ कि देश का नेता प्रतिपक्ष ओमान में है। इसके बाद आप वापस आए, गिनकर 7 रैलियां की, सभाओं को संबोधित किया, 3 राज्यों के शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया, पीएम के साथ सीबीआई डायरेक्टर चुनने वाली बैठक में हिस्सा लिया, विपक्षी एकता के लिए एक बैठक भी की, 2 दिन के लिए निकोबार गए और 2 मुलाकातों के वीडियोस भी बाकायदा शेयर किए। और फिर वापस आपकी तस्वीरें दिखना बंद हो गई। कहीं आपको यह तो नहीं लगता कि देश के इन तमाम मुद्दों में अभी और ज्वलनशीलता आनी बाकी है? जब सारे मुद्दे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तब यह काम किया जाएगा और फिर सरकार को घेरा जाएगा। बार बार आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीते 28 दिन से आप दिख नहीं रहे, और जब आप नहीं दिखे तो देश ने बहुत कुछ देखा। इस पत्र को अब यहीं समाप्त करती हूं, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब ऐसा कुछ देश में हो रहा होगा तो आप दिखेंगे। इस पत्र में जिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष का जिक्र हमने किया, उनसे जरूर
आप कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग हासिल करेंगे, देश की आवाज बनेंगे, सरकार को अपनी आवाज सुनने पर मजबूर करेंगे। आपका अपना देश का जागरूक नागरिक न्यूज की पाठशाला के दर्शकों की तरफ से ये कुछ प्रश्न थे और कुछ बातें जो आपसे साझा करनी थी। अब आगे बढ़े। पाठशाला में अब ट्रंप के नए टोल प्लाजा की क्लास आपके सामने रखूंगी।